अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि तिल की फसल को पानी कब लगाएं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और देखेंगे कि तिल की फसल को पानी कब और किस वक्त लगाना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तिल की फसल को पानी लगाना एक बहुत बड़ी हिकमत अमली है, क्योंकि अगर आप लेट पानी लगाएंगे तो भी नुकसान है और जल्दी पानी लगाएंगे तो भी नुकसान है। जल्दी पानी लगाने से ये होगा कि आपकी फसल वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ जाएगी और रिप्रोडक्टिव स्टेज पे नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से वो कद तो बड़ा अच्छा करेगी, पत्ते बड़े चौड़े चौड़े बनाएगी, लेकिन उसके ऊपर फलियां जो हैं वो बहुत कम लगेंगी। दूसरी तरफ अगर हम पानी जो है वो देर से लगाएंगे तो भी नुकसान होता है। उस सूरत में ये है कि पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा, ना तो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो पाएगी और ना ही रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। तो उस सूरत में पौधा जो है वो बहुत पत्ते भी गिराना शुरू कर देगा और फल तो वो गिराएगा ही गिराएगा। तो इस पे जो बेहतरीन चीज़ है वो वक्त की सिलेक्शन अपनी ज़मीन की मुनासबत से। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ। ये आपके सामने जो मैं खेत दिखा रहा हूँ, ये इसका जो है सेंटर है और इस साइड पे हमने पानी जो है वो जब फसल 54 दिन की थी उस वक़्त लगाया, और इस साइड पे हमने पानी जब फसल 35 दिन की थी उस वक़्त लगाया। अब इसकी वजह क्या है कि ये वाली ज़मीन ज़रा थोड़ी सी जल्दी वत्तर नहीं आती और ये वाली बड़ी जल्दी वत्तर आ जाती है, क्योंकि इसके नीचे ज़मीन जो है वो रेत बड़ी नज़दीक है, इसकी ज़रा बेहतर है कंडीशन। तो ये वत्तर को थोड़ा सा देर तक स्टे देती है, ये बड़ी जल्दी जो है वो सूखना शुरू कर देती है, खुश्क होना शुरू कर देती है। तो हमने फिर अपनी ज़मीन की मुनासबत से इस साइड पे 35 दिन के बाद पानी लगा दिया और इस साइड पे जो है वो 54 दिन की फसल को पानी लगाया। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ पौधे दिखाता हूँ जिनको एक बैलेंस पानी लगाया गया है और जिन पे वाटर स्ट्रेस है और जिन पे वाटर एक्सेस है। मैं आपको उनकी मिसाल दे के दिखाता हूँ पौधे। आप अगर ये पौधा देखें, ये पौधा अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये नीचे से ऊपर तक अगर आप आएँ तो एक भी इस पे पॉइंट मिस नहीं है, एक भी पॉइंट इसने अपना मिस नहीं किया। हर जगह पे इसने एक पॉड लगाई है और कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया। एक और पौधा देख लेते हैं इसी जगह पे कि ये जो है ये भी पौधा अगर आप देखें तो नीचे से ऊपर तक इसने भी एक भी पॉइंट ऊपर तक चोटी तक आप देखेंगे, चोटी तक छोटी छोटी फलियां लग रही हैं, तो एक भी जो है वो पॉइंट मिस नहीं है। इसके साथ हम एक और पौधा देख लेते हैं, इसके भी वही कंडीशन है कि कोई पॉइंट मिस नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो पानी की बड़ी अच्छी कंडीशन है, फेवरेबल है। जब इसको पानी रिक्वायर्ड था उस वक़्त लगाया गया और जब नहीं था उस वक़्त नहीं लगाया गया। मैं आपको एक और पौधा दिखा देता हूँ, ये भी देख लें, कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं है। अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पे वाटर स्ट्रेस आई है इस फील्ड में, तो वहाँ पे आपको कुछ पौधे दिखाता हूँ और उससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरह से फ्लावर और पॉड जो है वो फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाई और पौधों ने बहुत सारे फ्लावर्स और पॉड्स मिस किए। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बड़ी जल्दी वाटर स्ट्रेस आती है, क्योंकि ज़मीन नीचे से जो है वो ज़्यादा रेतली है और बड़ी जल्दी जो है वो पानी को जज़ब कर जाती है। जब ये जज़ब कर जाती है तो इस जगह पे जो है वो वाटर स्ट्रेस बड़ी जल्दी आ जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पौधे दिखाता हूँ, उससे आपको ये अंदाज़ा होगा। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पौधा जो है वो मिसाल के तौर पर ले लेते हैं। इस पौधे को अगर आप देखें गौर से, मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा इसको, ये वाला इसका मदर टिलर है, ये जो मेन शाख होती है। तो देखें इस पे जो है वो 5 शाखें और ऊपर सारा मिसिंग है। ऊपर इसने ये एक उठाई है, फिर सारा मिसिंग है और ये ऊपर तक, और इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाई, छोटा रह गया है। तो और फलियां भी थोड़ी लगी हैं। मैं एक और पौधा लेता हूँ इसी जगह पे, ये वाला ले लेते हैं।
आप ये वाला ले लें। नीचे भी इसकी पॉड्स फॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाई और ऊपर भी जो है वो कुछ अच्छी फलियाँ नहीं लगी, बहुत कम फलियाँ हैं। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे वाटर स्ट्रेस आ जाती है। ये वाला जो कुछ एरिया है तकरीबन 5 मरले का एरिया, यहाँ पे ज़मीन इस तरह की है। अब मैं आपको कुछ ऐसा एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे पानी की ज़्यादती होती है। ये जो धान के साथ वाला एरिया है, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, जिसकी वजह से जो है वो बड़ी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ आपको देखने में नज़र आएगी। हम अपने वहाँ पे चलते हैं और आपको कुछ पौधे वहाँ पे भी दिखाते हैं। ये वाला जो एरिया है ये धान के फील्ड के साथ है, तो इसको पानी की कोई कमी नहीं होती। जितना पानी इसको रिक्वायर्ड हो वो धान के खेत से मिलता रहता है। तो देखें जी, पत्ते बड़े ज़बरदस्त हैं, पौधा बड़ा जो है वो हरा भरा लश पश, जो इसके स्टेम है बड़े मोटे ताज़े। तो जब हम फ्रूटिंग की बात करते हैं तो वो हम जी देखते हैं। मैं आपको ज़रा जूम करके अगर दिखा सकूं तो ये देखें जी, ये नीचे से लेकर ऊपर तक ये नीचे 2 पॉड्स लगी हैं। ऊपर अगर हम आ जाएं तो ये 2-3 पॉड्स लगी हैं ऊपर। ये अब काफ़ी सारे मिसिंग पॉइंट्स हैं, इतनी अच्छी पॉड फॉर्मेशन नहीं हुई। हम एक और पौधा देख लेते हैं जी इसी के साथ। ये वाला जो है इसकी मदर टिलर है। मदर टिलर पे देखें जी, सिर्फ 2 फलियां लगी हैं और ऊपर तक ये जो खाली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है पानी बहुत ज़्यादा लगता है। मैं आपको कुछ और पौधे यहाँ पे दिखाता चलूँ। ये वाला हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, तकरीबन के 3-4-5 फलियाँ हैं और ऊपर तक जो है वो खाली हैं पौधे। तो यहाँ पे वाटर की जो एक्सेस है, बहुत ज़्यादा पानी है, धान का खेत साथ में है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी ज़्यादा इसको मिलता है। तो वहाँ पे भी जो है हमें कोई अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिल रही। पत्ते बड़े चौड़े चौड़े हैं और जो है स्टेम बड़े सेहतमंद हैं, लेकिन फल और फूल अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों, ये दिखाने का मकसद आपको समझाना था कि दूसरों से पूछने की बजाय अपनी फसल और ज़मीन को समझें। फसल और ज़मीन को समझने के बाद जो है वो फ़ैसला करें कि आपकी फसल ने कब पानी लेना है, तो उस वक़्त उसको पानी लगाएं। जो दूसरा बंदा है वो कोई नहीं स्पेसिफाई कर सकता कि आपकी ज़मीन और आपकी फसल को पानी जो है वो कब चाहिए होगा। मैं हूँ, मेरी ज़मीन रेतली है तो मुझे अपनी ज़मीन के हिसाब से, थोड़ी सी पक्की है तो अपनी ज़मीन के हिसाब से, थोड़ा सा मौसम जो है वो गर्म है तो अपनी ज़मीन के हिसाब से आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि इस साइड पे जो हमने पानी सिर्फ एक लगाया है 54 दिन पे, और इस साइड पे आज हम दूसरा पानी लगा रहे हैं। फसल जो है वो तकरीबन 60 दिन से गुज़र चुकी है, 60 से 62 दिन की हो चुकी है। ये देखें, आज हम इसको पानी लगा रहे हैं क्योंकि ये वाली साइड हमारी ज़मीन की जल्दी पानी लेती है, तो इसलिए इसको दूसरा पानी है और इसको अभी तक सिंगल जो है वो पानी पे चल रही है। तो हम अपनी फसल को देख के, ज़मीन को देख के, मौसम को देख के जो है वो फ़ैसला करते हैं कि फ़सल को कब पानी लगाना है। यही तरीका बेस्ट है। दूसरों से मशवरा ज़रूर लें, लेकिन अपनी फसल और ज़मीन की मुनासबत से जो है वो फ़ैसले करें। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ अपनी फसल दिखाता चलूँ। ये वैरायटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की निकली है। मैंने आपको बताया था कि ये मैंने अपने हमसाये से ली है। लास्ट ईयर उसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था इसके साथ, पैदावार भी अच्छी थी और मेरे पास भी इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। ये देखें जी, नीचे से ऊपर तक ये पॉड्स बड़ी अच्छी फॉर्मेशन हो रही है। हमने इसको फर्टिलाइज़र्स भी जो है वो मैंने आपको बताया था कि 1 बोरी DAP दी है और यूरिया जो है वो 20 किलो हमने पहले पानी पे लगाया है, और उसके बाद जो है वो पोटाश और सल्फ़र जो है वो फ्लड की है। और इस पे जो फार्मूला है, कुछ इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रे किए हैं, साथ में जो है वो एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन फाइटोफिक्स, जिसमें निफ्थालीन एसिटिक एसिड है, वो अप्लाई किया है। तो बड़े अच्छे इसके जो हैं रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। पॉड फॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है।
नीचे से ऊपर तक काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं यहाँ से इसका सीड सेलेक्ट करूँगा, जो बेहतरीन किस्म के यहाँ पे पौधे हैं, बेहतरीन किस्म के पौधे वो सेलेक्ट करूँगा और उनकी जो पहली जो होती है झाड़, उसमें से बीज इसका बनाऊँगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो क्योंकि ये वैरायटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बीमारी का अटैक भी नहीं है। इसके मुकाबले में जब मैंने लास्ट ईयर एक वैरायटी कास्ट की थी TH06 जो सिंगल स्टिक होती है, उसने मुझे बहुत मायूस किया। इस मौसम के लिए तो वो, मैं तो कहता हूँ कि मेरे लिहाज से तो वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अब यहाँ पे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए बीज की सिलेक्शन भी की जाएगी और फिर आप लोगों के साथ आने वाले जो प्लान्स हैं वो भी शेयर किए जाएंगे। इसके ऊपर मैं अभी जो है दोबारा स्प्रे करूँगा। उस साइड पे पानी अब लग गया है, तो पानी लग गया तो ग्रोथ हार्मोन का और उसके साथ पोटाश का एक स्प्रे ज़रूर करूँगा। और जहाँ पे वाटर स्ट्रेस है वहाँ पे साथ में यूरिया भी मिक्स करूँगा, ताकि उसके ऊपर थोड़ी सी अच्छी वेजिटेटिव जो है वो ग्रोथ भी हो सके। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की कोई सजेशन हो, कोई राय हो, तो ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम एक दूसरे से सीख के मज़ीद बेहतर की तरफ मज़ीद अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। इसके साथ ही अपने दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।